रात के 11:30 बज गए हैं। दिन है 29 मार्च, लेकिन चुनाव का मौसम है तो अभी भी रात जवान है। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक और ये है नगीना लोकसभा क्षेत्र, जहां समाजवादी पार्टी का दफ्तर है ये नहटोड़ विधानसभा क्षेत्र में। और अभी भी तमाम नेता आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं। और जो प्रत्याशी हैं मनोज कुमार, जिनके नाम की चर्चा लगातार हो रही है, उन्होंने चुनाव को, यहाँ के चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। वजह यह है कि वो जुडिशरी में थे, वहां से नौकरी छोड़ के फिर इलेक्शन लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर आए हैं। मनोज जी, आप जुडिशरी में थे, जॉब छोड़ के समाजवादी पार्टी के चुनाव के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों आपको लगा कि जुडिशरी में अच्छी खासी नौकरी होती है? लोग यहाँ पे मैं सुन रहा था चर्चा के पहले व्यक्ति हैं आप, जिन्होंने 17.5 साल जॉब की फिर छोड़ के आ रहे हैं। आपको क्या लगा कि चुनाव लड़ना जरूरी? मैं समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हूँ। पहली बात। दूसरी बात, रोजी रोजगार के लिए शिक्षा नहीं ली जाती है, और जब उसकी सुरक्षा है तो आप फिर अपने समाज में जाइए और अपने समाज का काम करिए। भारत का जो वर्ष 2024 का चुनाव है, यह संविधान विरोधी और संविधान को मानने वाले लोगों की लड़ाई है। हम लोग संविधान से फल चखे हैं, संविधान ने हम लोगों को सारे हक अधिकार दिए, इसलिए संविधान की रक्षा के लिए उस महापंचायत में जाने की आवश्यकता हुई है, जो आज धीरे धीरे उस व्यवस्था, क्रूर व्यवस्था धीरे धीरे कमज़ोर करते जा रही है। भारत के ये प्रत्येक नागरिक से मेरा निवेदन है, जो शिक्षित है, जो आज़ादी में, जो स्वतंत्रता में, जो समानता में, जो न्याय में विश्वास रखता है, वह इन संविधान विरोधियों को, जो वर्तमान सरकारें हैं, किसान विरोधी सरकारें हैं, गरीब विरोधी सरकारें हैं, इनको पराजित और परास्त करें। हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, इस वजह से इसकी काफ़ी चर्चा भी हो रही है इस सीट की। पिछले दिनों में बात निकल के आ रही थी कि वो गठबंधन के प्रत्याशी होंगे, लेकिन रालोद जाके मिल गया बीजेपी से, उनको टिकट नहीं मिला गठबंधन से। अब वो अपनी पार्टी के चुनाव सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती है यहाँ पे, किसके किसके बीच लड़ाई है? मेरा मानना है वर्ष 2024 का चुनाव सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन और एनडीए का चुनाव है। बाकी अगर कोई अपना दल आता है तो निश्चित रूप से वो एनडीए की सरकार को लाभ देने के लिए आता है। नहीं, ये आरोप क्यों लगा रहे हैं आप? चंद्रशेखर भी दलितों के बीच में काम करते हैं, मुसलमानों के बीच में लगातार घूम रहे हैं। यह जो 2024 का चुनाव है, यह मुसलमानों के लिए और दलितों के लिए यकीनन बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। इसीलिए उनको अगर सीट चाहिए थी तो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से बात कर किसी सीट पे उनको मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए था। अगर वो चुनाव अकेले लड़ रहे हैं तो मेरी अपनी समझ में वो कहीं ना कहीं से एनडीए की सरकार को ही मदद कर रहे हैं। जी, आपके मुद्दे क्या हैं? मैं लगातार लोगों को सुन रहा था किस तरीके से उन पे कार्रवाइयाँ की गई बीजेपी गवर्नमेंट में, तमाम लोग परेशान थे, पुलिस मामलों में फंसाया गया। मुद्दे क्या हैं इस सीट के? जैसा कि आपने देखा होगा, नहटोड़ में तो एक डर का वातावरण है, सरकार से डरे हुए लोग हैं, और जहां जिस सरकार में नागरिक को डरना पड़ता है वो कभी भी अच्छी सरकार नहीं होती, उसे उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। यहाँ 5 विधानसभा सीटें हैं, 3 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, अभी 2 पे बीजेपी हैं आई थिंक। तो समाजवादी पार्टी के लिए, आपके लिए कितनी सुरक्षित सीट है ये, और कैसा समर्थन मिल रहा है आप जो लोगों के बीच में जा रहे हैं? बहुत ही अच्छा, मेल मिलत के लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं यहाँ पे। और यहाँ ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी मुझे लगता है कि जहाँ दलित और मुसलमानों का एक नेचुरल कॉम्बिनेशन है। यहाँ जो चुनाव चल रहा है उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि पांचों अगर विधानसभा की गिनती कर ली जाए तो आप 65,000 वोट से पहले ही जीते हुए हैं। और इसका उदाहरण के स्वरूप में यहाँ डिप्टी सीएम आते हैं इस सीट पे नॉमिनेशन कराने, और अगले दिन इस प्रदेश के मुखिया, इस प्रदेश के सीएम आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी से किस तरीके का भय है। मतलब आपको लगता है कि आपके यहाँ होने से एक जो एनडीए है, जो भाजपा है, उसके भीतर डर का माहौल है? निश्चित रूप से है, इसीलिए इस तरह के लोग बुलाए जा रहे हैं। अभी चुनाव शुरुआत नहीं हुई और नॉमिनेशन से ही सबसे उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का जमावड़ा होना शुरू हो चुका है। जी,
आप जीत के आते हैं तो आपके मुद्दे क्या होंगे यहाँ के लोगों के? पहला, सामाजिक सुरक्षा, जो डर और भय है, बाकी मूलभूत आवश्यकताओं की बात होती रहेगी। पहले जो सामाजिक दूषित वातावरण हुआ है उसको दुरुस्त करना पहली प्राथमिकता है। जी, आपने कहा कि सीएम आए थे भाजपा के नेता के लिए, डिप्टी सीएम आए थे। यहाँ पे जो बड़े नेता हैं गठबंधन के, चाहे अखिलेश जी हों चाहे राहुल गांधी हो, वो कब आ रहे हैं? बहुत ही जल्द उनका प्रोग्राम लगने वाला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। तो नगीना विधानसभा सीट है, लोकसभा सीट है, मनोज जी प्रत्याशी हैं। यहाँ के तमाम लोग को इस उम्मीद के साथ इनके साथ खड़े हैं कि नगीना को उनका नगीना मिलने वाला है। देखते हैं।